श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था उद्धव जी और नारद मुनि मिलकर गोप कुमार को कहते हैं, अगर तुम्हें तुम्हारी अभिलाषा को सिद्ध करना है तो तुम्हें तुरंत मथुरा मंडल जाना चाहिए, और तुम जो द्वारका में आए हो तुम हमारे जैसे नहीं हो। और उद्धव जी कहते हैं, जैसे पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान को प्रिय है वैसे द्वारका भी प्रिय है। क्योंकि उद्धव जी नहीं चाहते थे कि द्वारका को कोई निम्न प्रकार से वर्णन किया जाए। और अगर वास्तव में प्रेम के लक्षणों को जानना है या उनके विषय में सुनना है तो एकमात्र श्रीमती राधा रानी या कृष्ण ही इस प्रेम के लक्षण को वर्णन कर सकते हैं। उनके अतिरिक्त कोई भी इस प्रेम का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। और हृदय में अगर पूर्ण दैन्यता और विनय का भाव नहीं है तब तक विशुद्ध प्रेम का प्राकट्य नहीं होता, और जब तक विशुद्ध प्रेम का प्राकट्य नहीं होता जीव गोलोक नहीं जा सकता। तो गोलोक वृंदावन जाने के लिए दैन्यता भी चाहिए और विनम्रता भी चाहिए। इस प्रकार से गोप कुमार को ये बातें बताई जा रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हो सकता है, यदि भेजना ही है तो सीधे क्यों नहीं? उत्तर यह है कि जब वह वहां पहुंचेगा तो पाएगा कि वनों, नदी नालों, पर्वतों और हर दृश्य में श्री कृष्ण के बिना शून्यता और उजाड़पन है। उस शून्यता का अनुभव करके उसका हृदय विनीत हो उठेगा और उसमें उन महान भक्तों के समान शुद्ध प्रेम जाग उठेगा, जिनके कंठ से विरह में हाय हाय की पुकार उठती है और जिनके हृदय विरह अग्नि में दग्ध होते हैं। वह वहां उस प्रियतम पुरुष को खोजेगा जिससे वह महापुरुष जीवन धन मानते हैं। श्री गोप कुमार कहते, उद्धव जी के मधुर और तर्कयुक्त उपदेश सुनकर जो परम श्रेष्ठ मंत्री तुल्य है, नारद मुनि प्रसन्न हुए और बोले, हे उद्धव, तुम उस भूमि के जनों से प्रेम करते हो, तुमने इसके अभिलाषा पूर्ति के लिए उत्तम मार्ग बतलाया है। तुम स्वयं वृंदावन के गौरव को जानते हो। अपने आराध्य श्री कृष्ण को छोड़कर वहां गए और दीर्घ काल तक वही रहे। फिर सब दिशाओं में देखकर और सभी शुभ संकेतों को देखकर भक्त वत्सल सर्वज्ञ नारद मुनि प्रसन्न हुए और मुझसे कहने लगे, हे ब्रज नायक प्रिय, जान लो तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। हे भाग्यवान, मैं ये पहले ही से जानता था। सुंदर वैकुंठ में जो सर्वोच्च आनंद से परिपूर्ण है, अयोध्यापुरी में जहां का आनंद और भी बढ़ा हुआ है, और इस द्वारकापुरी में भी तुम्हारा मन नहीं रमा। स्वर्ग लोक और अन्य लोकों में भी तुम्हें जहां भगवान के चरण कमल का दर्शन हुआ वहां भी तुम्हें तृप्ति नहीं मिली। मेरा विचार है कि ये अतृप्ति केवल इसलिए थी कि तुम्हारे प्रियतम के चरण कमलों के प्रति तुम्हारा अनुराग और भी बढ़े, अन्यथा तुम यहाँ असंतुष्ट क्यों होते और अन्य स्थलों के आनंद से अनभिज्ञ क्यों रहते? श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, यहाँ प्रियतम से अभिप्राय श्री मदन गोपाल है। तुम्हारा ये अनभिज्ञ रहना, तुम्हारे मन की शांति और विकार रहितता, तुम्हारी प्रबल जिज्ञासा और तुम्हारे गहन प्रेम, इन सब के कारण तुमने इन लोकों में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के बावजूद कोई वास्तविक सुख नहीं पाया। अतः अपनी इस दीर्घ काल से संजोई हुई अभिलाषा की पूर्ति हेतु शीघ्र ही तुम मथुरा ब्रज भूमि जाओ, वह भूमि जो इस पृथ्वी को सुशोभित और गौरवान्वित करती है। श्री सनातन गोस्वामी कहते, वृंदावन द्वारा पृथ्वी की शोभा और गौरव का वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। वहां जाकर तुरंत ही साधन भजन में लग जाओ और वही तुम्हें उस सुंदर गोलोक तक पहुंचा देगा जो वैकुंठों से भी ऊपर स्थित है। श्री गोप कुमार कहते हैं, उनके अमृतमय वचनों से प्रसन्न होकर मैं जाने के लिए उत्सुक हुआ, परंतु पहले भगवान से अनुमति लेने की इच्छा की। ये बात महात्मा उद्धव ने भांप ली। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, यहाँ भगवान से अभिप्राय द्वारका के राजा से है। श्री उद्धव बोले, यदि तुम किसी अन्य स्थान जाओ तो पहले यदुवंशी नृपति से अनुमति लेनी चाहिए, किंतु यह एक स्थान ऐसा है
जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं अत्यंत प्रिय का अर्थ है द्वारका से भी अधिक प्रिय। ब्रज में रहकर वह प्रेम मिलता है जो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा से भी बढ़कर है। इसलिए मैं उन भक्तों को सांत्वना देने के बहाने जिनके लिए भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय है, ब्रज भूमि में लंबे समय तक रुका रहा। मेरा विचार है कि जब मेरे स्वामी को तुम्हारी प्रबल अभिलाषा का पता चलेगा तो वह स्वयं तुम्हें जो उनके प्रिय हो उस भूमि में ले जाएंगे जिसे वे स्वयं भी प्रेम करते हैं। उद्धव के वचनों का अमृत पीते पीते मैं आनंद के प्रवाह में डूब गया। मैं मूर्छित हो गया और कुछ समय के लिए मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर मुझे आभास हुआ कि कोई मुझे कहीं ले जा रहा है। जब नेत्र खोले तो मैंने देखा कि मैं एक मनोहर वन उपवन में आ पहुंचा हूं। अब यहाँ पर प्रश्न होता है, यदि नारद जी को भेजना है गोप कुमार को वृंदावन तो सीधे क्यों नहीं भेज रहे? तो उत्तर यह है कि गोप कुमार अन्य अन्य स्थानों से होकर जाएंगे तो वहां पर उनको श्री कृष्ण का विरह और सताएगा। श्री कृष्ण के बिना उनका जो विरह है, शून्यता है, उजाड़पन है, बढ़ता जाएगा और शून्यता का अनुभव करते करते गोप कुमार का हृदय और विनम्र हो उठेगा और गोप कुमार में उन महान भक्तों के समान शुद्ध प्रेम जाग जाएगा। उन शुद्ध भक्तों के प्रेम के विरह में गोप कुमार अपने कंठ से विरह में हाय हाय पुकारेंगे और फिर गोप कुमार का हृदय विरह अग्नि में दग्ध हो जाएगा। उस प्रीतम की खोज के लिए जो महापुरुष अपना जीवन गवा देते हैं, गोप कुमार उसी धन को पाने के लिए ललायत और तरीके से हो जाएंगे। तो गोप कुमार कहते हैं उद्धव जी के मधुर वचन, तर्क युक्त उपदेश, नारद मुनि ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और नारद मुनि उद्धव जी को कहते हैं तुमने गोप कुमार को बहुत अच्छा मार्ग दिखलाया है और तुम इसकी अभिलाषा पूर्ति के लिए, इसके कल्याण के लिए तुम प्रार्थना भी कर रहे हो। उद्धव तुम वृंदावन के गौरव को जानते हो। श्री कृष्ण जो तुम्हारे आराध्य हैं उनको छोड़कर तुम वहां गए थे, दीर्घ काल तक वृंदावन में रहे थे, सब दिशाओं को तुमने देखा था। शुभ संकेतों को देखकर भक्त वत्सल सर्वज्ञ नारद मुनि बहुत प्रसन्न हो गए और फिर गोप कुमार को नारद जी कहते हैं तुम्हारी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। मैं पहले से जानता था। वैकुंठ जो सर्वोच्च आनंद से परिपूर्ण है, अयोध्यापुरी जहां का आनंद और भी बड़ा हुआ है, द्वारकापुरी में भी तुम्हारा मन नहीं रमा। स्वर्ग लोक और अन्य लोकों में भी जहां जहां तुम गए, भगवान के चरण कमलों का जहां जहां तुमको दर्शन हुआ, वहां भी तुम्हें तृप्ति नहीं मिली। मेरा विचार अतृप्ति केवल इसलिए थी कि तुम्हारे प्रीतम के चरण कमलों के प्रति तुम्हारा अनुराग और भी बढ़ जाए, फिर अन्यथा तुम असंतुष्ट नहीं होते। तो प्रियतम का अर्थ है मदन गोपाल, जो गोप कुमार के प्राण आराध्य देव हैं। गोप कुमार कहते हैं इन अमृतमय वचनों को सुनकर मैं प्रसन्न हो गया, मैं उत्सुक हो गया। अब मुझे जाना है तो भगवान की अनुमति लेनी पड़ेगी ना। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं अनुमति मतलब द्वारका के राजा से अनुमति लेना। उद्धव जी कहते हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो, यदि तुम किसी अन्य स्थान पर होते तो तुम्हें सबसे पहले यदुवंशी के जो राजा हैं उनकी अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन ये एक स्थान ऐसा है जो उनको बहुत प्रिय है। अत्यंत प्रिय मतलब द्वारका से भी अधिक प्रिय है। तो वृंदावन में रहकर वह प्रेम मिलता है जो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा से भी नहीं मिलता। इसलिए उद्धव जी कहते हैं उन भक्तों को सांत्वना देने के बहाने, जिन भक्तों के प्राण स्वयं भगवान हैं, जो भगवान अपने भक्तों को अधिक प्रिय है, मैं वृंदावन में लंबे समय तक रुका रहा और मेरा विचार ऐसा, जब मेरे स्वामी द्वारकाधीश को तुम्हारी प्रबल इच्छा का पता चलेगा तो वे स्वयं तुम्हें जो उनके प्रिय है उस भूमि में ले जाएंगे, उस वृंदावन में ले जाएंगे जिसे वे स्वयं भी प्रेम करते हैं। तो उद्धव जी के वचनों को सुनकर गोप कुमार आनंद के प्रवाह में डूब गए। गोप कुमार मूर्छित हो गए और कुछ समय के लिए उनकी आंखें बंद हो गई।
उनको ऐसा लगा कि मुझे कहीं कोई ले जा रहा है। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मैंने एक मनोहर वन उपवन में पहुंच चुका हूं। अभिष्ट लाभ, परम अभिलाषा की प्राप्ति। श्री गोप कुमार कहते हैं, नारद मुनि के आदेश का पालन करते हुए मैंने मधुर स्वर में अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के अति प्रिय नामों का जप प्रारंभ किया और उन्हीं के मधुर लीलाओं का गान व ध्यान करने लगा। जब जब मैंने श्री कृष्ण की लीला स्थलियों के दर्शन किए, मेरा हृदय प्रीति से छलक उठा और तन पर प्रेमाभिव्यक्ति के विविध लक्षण प्रकट हो गए। भीतर से मुझे एक लज्जा भी महसूस होती, भला मैं ये दूसरों से कैसे कहूं। दिन रात वैराग्नि में तप्त मैं करुण पुकारों के साथ जीवन बिताने लगा। शीघ्र ही मुझे समझ में ना आता कि मैं आनंद के सागर में डूबा हूं या पीड़ा के महासमुद्र में तैर रहा हूं। कभी लगता कि मानो मैं वनाग्नि की ज्वालाओं में जल रहा हूं और कभी ऐसा प्रतीत होता कि श्री यमुना के अमृत में शीतल जल में स्नान कर रहा हूं। कभी लगता जैसे किसी दैत्य के पंजों में आ गिरा हूं। मैं निरंतर विरह दुख के महासागर में डूबा रहता, सुख का तनिक सा सुगंध भी मुझे नहीं छू पाती थी। ऐसी ही वृंदावन वनराज की शोभा बढ़ाने वाले एक मनोहर उपवन में मैं निवास करता रहा। एक दिन करुणाश्रुओं के सागर में डूबते डूबते मैं मूर्छित हो गया। तभी मुझे दर्शन हुए करुणा राशि के मुकुट मणि का। उन्होंने अपने वंशी धर कर कमल से मेरे अंगों का धूलिकण पोछा। बार बार बड़े चपल भाव से उन्होंने मुझे झकझोरा। अपनी अनुपम अलभ्य सुगंध से उन्होंने मेरे नासा छिद्रों को भर दिया। मैंने श्रद्धा से उनके कमल मुख को निहारा, तत्काल उठ बैठा और हर्ष से उमड़ते हृदय के साथ उनके पीतांबर को स्पर्श करने का प्रयास किया। वह लीला पुरुषोत्तम वंशी के मनोहर तान छेड़ते हुए मेरे पीछे से निकल गए और वन के भीतर भागे। मैं दौड़ा पर उन्हें पकड़ न सका। वे अंतर्धान हो गए। उन्हें ना देखकर मैं मूर्छित हो गया और यमुना की धारा में गिर पड़ा। जल प्रवाह मुझे बहा ले गया। होश आया तो आंखें खोली, देखा कि मैं एक अद्भुत रथ पर सवार हूं जो मन की गति से भी तेज उड़ रहा था और अनुपम पथ पर चलता हुआ मुझे एक अद्वितीय निष्कलंक परम शोभामय लोक में ले आया। चिंताएं समेटकर मैंने देखा, अरे यह तो वैकुंठ लोक है जिसमें अयोध्या और अनेक पवित्र नगर स्थित हैं। विस्मय में भरकर मैंने उनका दर्शन किया और आगे बढ़ गया। फिर पहुंचा उस तेजोमय गोलोक में जो सभी लोकों के ऊपर है, जिसे पाने की मैं लंबे समय से कामना कर रहा था। वहां मथुरा मंडल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी पर था। मथुरा मंडल में प्रवेश कर मैंने मथुरापुरी का दर्शन किया। हर्ष और विस्मय से मेरा हृदय उमड़ पड़ा। वहां मैंने सुना कंस ने देवकी, वसुदेव और अपने ही पिता को कारागार में डालकर राज्य छीन लिया है। राक्षसों के भय से यदुवंशी ना तो सुखी रह पाते थे, न अपनी इच्छा से आचरण कर पाते थे। कंस दिन रात उन्हें सताता। कोई भाग खड़ा होता, कोई उसी की शरण में चला जाता। मैं भी उसके भय से वहां से चला आया। विश्रांति तीर्थ में स्नान किया और शीघ्र ही सुंदर वृंदावन पहुंचा। वहां उस गोलोक में जहां देवता, लोकपाल और उनके सखा संगी भी नहीं पहुंच सकते, मैंने एक ऐसे देश का दर्शन किया जो प्रातःकालीन सूर्योदय की भांति गौरवमय था, जहां आर्यावर्त की भांति रीति, नीति, आचरण और भाषा थी। मैं विस्मय में भर गया और आनंद सिंधु में डूब गया। क्षण भर में मैंने देखा ग्वाले इधर उधर जा रहे हैं और वृद्ध गोपियां पुष्प संग्रह कर रही हैं। वहां का हर व्यक्ति अलौकिक था, जैसा मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनके हृदय रत्न को चुरा लिया हो। उनका दर्शन मात्र करते ही मैं भी वैसा ही हो गया। अपने आप को संभाल कर मैंने उनके समीप जाकर प्रश्न किया, हे ब्रजजन, कृपा करके इस दरिद्र शरणागत पर कृपालु दृष्टि डालो। बताओ, इस देश के राजा कौन है? उनका महल कहाँ है? उनके पास जाने का मार्ग कौन सा है? हे भाग्यवानों, दया करके इस विनती भरे शब्दों को सुनो। हे संत जनों, कृपा कर कोई संकेत तो दो जिससे मैं उत्तर समझ सकूं। श्री सनातन गोस्वामी कहते, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। गोप कुमार ने सोचा कि वे शायद मौन व्रत धारण किए हैं, इसलिए उसने निवेदन किया कि वे हाथ के संकेत से ही कुछ बता दें।
कृपा कर मेरी बात सुनो, अवश्य ही तुम उस मधुरतम पुरुष के प्रेम में निमग्न हो। फिर मैं करुण पुकार के साथ हर किसी से पूछता हुआ ब्रज के विविध स्थानों में घूमता रहा। दृष्टि चारों ओर फेरते फेरते दूर एक महल देखा जो मधुरता से परिपूर्ण था। अब गोप कुमार कहाँ पहुंच गए? नारद मुनि के आदेश का पालन करते हुए मधुर स्वर में अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के अति प्रिय नामों का जप करने लगे गोप कुमार। कृष्ण की लीलाओं का गान व ध्यान करने लगे और श्री कृष्ण लीला स्थलियों के दर्शन उन्होंने किए। उनका हृदय प्रेम से छलक उठा, शरीर पर प्रेमा भक्ति के विविध लक्षण प्रकट हो गए। अंदर से उनको शर्म भी महसूस हो रही थी, भला मैं दूसरों से कैसे कहूं। दिन रात गोप कुमार विरह अग्नि में तप्त होते, करुण पुकारों के साथ जीवन बिताते और शीघ्र ही गोप कुमार को समझ में ना आता कि मैं आनंद के सागर में हूं या पीड़ा के महासमुद्र में हूं। कभी उनको लगता वन की अग्नि की ज्वालाओं में जल रहा हूं, कभी ऐसा लगता यमुना के अमृतमय ठंडे जल में स्नान कर रहा हूं। ऐसा कभी उनको लगता कि राक्षसों के पंजों में आ गिरा हूं। निरंतर विरह दुख के महासागर में मैं डूबा रहता, मेरे मदन गोपाल मुझे कब मिलेंगे। तनिक सा सुगंध भी मुझे छू नहीं पाता सुख का। ऐसे वृंदावन वन राज की शोभा बढ़ाने वाले एक मनोहर उपवन में मैं रह रहा था। एक दिन अपने आंसुओं के सागर में डूबते डूबते मैं मूर्छित हो गया। तभी मुझे दर्शन हुए कि करुणा राशि के मुकुट मणि के उन्होंने अपने हाथों पर वंशी धारण की हुई थी। मेरे अंगों का धूलिकण वह पोंछ रहे थे, बार बार चपल भाव से मुझे झकझोर रहे थे और अपनी अनुपम अलभ्य सुगंध से उन्होंने मेरे नासा छिद्रों को भर दिया था। मतलब उनके शरीर से सुगंध निकल रहा था। तत्काल मैं उठ बैठा, प्रसन्नता के उमड़ते हृदय के साथ उनके पीताम्बर को छूने का मैंने प्रयास किया। लीला पुरुषोत्तम वंशी की मनोहर तान छेड़ते हुए मेरे पीछे से निकले और वन के अंदर भाग गए। मैं दौड़कर उनको पकड़ना चाहता था लेकिन पकड़ नहीं सका, वे अदृश्य हो गए। अब उन्हें ना देखकर मैं मूर्छित हो गया, यमुना की धारा में गिर पड़ा। यमुना का जल मुझे बहाते बहाते दूर ले गया और जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अद्भुत रथ पर सवार हूं और तेज गति से रथ उड़ रहा है। सबसे पहले मैं वैकुंठ लोक में पहुंच गया जहां पे अयोध्या भी थी। फिर विस्मय से भरकर मैंने सबका दर्शन किया। आगे बढ़ा तो तेजों में गोलोक में मुझे प्रवेश करने मिल गया, जो सभी लोकों से ऊपर है, जिसकी कामना लंबे समय तक सभी भक्त करते हैं। और ये गोलोक वैसा था जैसा मथुरा मंडल में जैसा पृथ्वी पर था। तो मथुरा मंडल में प्रवेश करते ही मैंने मथुरापुरी का दर्शन किया और मैंने देखा कि कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया है। राक्षसों के भय से यदुवंशी सुखी नहीं है, इधर से उधर भाग रहे हैं। कंस दिन रात उन्हें सता रहा है। तो मैं भी उस कंस के भय से वहां से चला गया। फिर विश्राम तीर्थ गया, स्नान किया, सुंदर वृंदावन में प्रवेश किया जहां पर देवता लोकपाल उनके सखा संगी भी नहीं पहुंच पाते। मैंने एक ऐसे देश का दर्शन किया, सुबह सुबह सूर्योदय की भांति गौरवमय वह देश था। विस्मय से भर गया और मैं आनंद सिंधु में डूब गया। क्षण भर में मैंने देखा ग्वाले इधर उधर जा रहे हैं, बूढ़ी गोपियां फूल इकट्ठा कर रही हैं। वहां का हर व्यक्ति अलौकिक था, जैसा मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है मानो कि उनके हृदय रत्न को चुरा लिया गया हो। तो संभल कर मैंने जाकर उनसे प्रश्न पूछा कि भाई मेरे पे दृष्टि डालो, मैं दरिद्र शरणागत गोप कुमार हूं। बताओ जिस देश में मैं आया हूं, इस देश का राजा कौन है, उनका महल कहाँ है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, ऐसा लग रहा है सबने मौन व्रत धारण किया था। इसलिए हाथ के इशारों से गोप कुमार संकेत कर रहे थे, मेरी बात तो सुनो। तो मैं घूमता रहा विविध स्थानों में, हर एक को पूछता रहा। मेरी दृष्टि चारों ओर फेरते फेरते दूर एक मैंने महल देखा। अब वो महल जब मैंने देखा, उस महल में क्या था वो हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।